नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 14 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 14 लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले 13 हो चुका है। बिहार दरोगा, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और इसी पेज पर, सेम पेज पर आपको आंसर दिया गया है। आंसर की दिया गया एक तरह से प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर्स का, से बना करके अपना चेक करें कितना आंसर सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मॉडल सेट भी डाला गया है, 2 इस पर डाल दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। 2 मॉडल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, उसे भी आप ले सकते हैं जाकर के टेलीग्राम चैनल से। चलिए क्वेश्चन रहा कि हाल ही में गेहूं की एमएसपी, जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, में कितनी वृद्धि की गई है। ठीक है, बहुत चर्चा का विषय रहा। कहा था जो चर्चा में होता है परीक्षा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में। तो वृद्धि की गई 150 रुपये की। कितनी? 150 रुपये की वृद्धि की गई है। कितनी की? तो 150 की। ठीक है, तो 150 रुपये से की वृद्धि की गई है, तो बढ़कर कितना हो गया है? तो 2275 रुपया अब हो गया है। कितना हो गया है? 2275 रुपया होगा। हो सकता है ये भी आपसे पूछते कि गेहूं की एमएसपी कितनी है हाल ही में, तो 2275 रुपया। या हाल ही में कितनी वृद्धि की गई है? तो 150 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, इसकी वृद्धि कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी वृद्धि करता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, मूल्य आयोग इसकी वृद्धि करता है। एमएसपी की पिछले एक साल बहुत चर्चा हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। ठीक है, एमएसपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एमएसपी में क्या है? एमएसपी में 450 रुपये की सर्वाधिक वृद्धि किसके लिए किया गया? आपने जान लिया गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, गेहूं की, और उसके साथ हुआ 2275 रुपया हो गया। सर्वाधिक वृद्धि एमएसपी में किस में की गई है? किस अनाज में की गई है? 450 रुपये, वो भी कितने? 450 रुपये की। तो राइट आंसर होगा मसूर दाल में। किस में? मसूर दाल में की गई है। ठीक है, ये राई और सरसों में किया गया है 200 रुपये की। ठीक है, आगे है आपको कुसुम में किया गया है 150 रुपये की वृद्धि, 150 रुपये की। और जौ में किया गया है 105 रुपये की वृद्धि। 105 रुपये मतलब 105 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसकी वृद्धि की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, 14वें ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए ध्यान देंगे, 14वें ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 4 नंबर है देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 है। कितनी? 75। अब आपसे पूछा जाएगा देश में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कितना? तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ कितना है? सर्वाधिक है तो 14 है। ठीक है, और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो यूपी है। यूपी में कितना है? 10 है। चलिए बिहार का एग्जाम हो रहा है, बिहार के बारे में जान लें। बिहार में एक ही है, एक है। कौन सा है? वो कांवरताल झील, जो बेगूसराय में है, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है, ध्यान देंगे उसे। 5 नंबर के हाल ही में 41वां विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया है? 41वां विश्व धरोहर, राइट आंसर होगा शांति निकेतन। और शांति निकेतन के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर ले आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में शांति निकेतन, तो शांति निकेतन से संबंधित आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहा था जो चर्चा में होता है परीक्षा में आता है। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की, इस तरह के सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इस पर और मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बना करके दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में फाइनल्स में कौन सा पदक जीता? तो डायमंड इसने नीरज चोपड़ा ने जीता था, रजत जीता था, सिल्वर जीता था। क्या? सिल्वर। ठीक है, इसे इसमें गोल्ड नहीं मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर इसी से संबंधित है। ठीक है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर थ्रो किया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83-80। ये 83.80 मीटर ये थ्रो किया, फेंका था। और 88-80 जो देख रहे हैं, ये एशियन गेम्स में फेंका था। किसमें? एशियन गेम्स में। उसमें से गोल्ड मिला था, लेकिन डायमंड लीग में से सिल्वर मिला। 8 नंबर, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 45वां रैंक है। कितना? 45वां रैंक है। हाँ, हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि हाल ही में
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, ठीक है, संघ होगा ये, संघा लिखा गया है, संघ का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपको श्रीनगर में, सॉरी शिलांग में, ठीक है, शिलांग में, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिलांग में किया गया। शिलांग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की है। आपको राज्य का नाम पूछ दे तो मेघालय देंगे, क्या, मेघालय, ठीक है। यहाँ देखते हैं 10 नंबर की, हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा किसने किया। यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा किसने किया है, तो करने वाला है आपको अमेरिका, ठीक है, ना अमेरिका। ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था बहुत फंड देना पड़ता है, इस देख करके ये निकल गया, लेकिन फिर बाइडेन बने हैं तो फिर इसमें शामिल हुए हैं। 11 नंबर, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का केरल में है, ठीक है। 12 नंबर है कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है वरुण, क्या नाम रखा गया है, वरुण, ठीक है। 13 नंबर है कि हाल ही खेले गए क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, कौन सा, पंजाब यूनिवर्सिटी। 14 नंबर है गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो गज उत्सव 2023 का आयोजन असम में किया गया। असम में कहाँ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ, काजीरंगा, इसे भी याद रखें, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पर गज उत्सव मतलब कि हाथी का उत्सव हुआ था, एलिफेंट उत्सव मनाया गया था। अब आएगा इससे क्वेश्चन आपको एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट बहुत चर्चा में है, गज हाथी बहुत चर्चा में है, तो इसके लिए संरक्षण के लिए प्लान कब लाया गया, तो इसको लाया गया 1992 में लाया गया। इसका नाम दिया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट। जिस तरह से आपने देखा है कि एलिफेंट, जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में, और दोनों लाया गया है तो एक ही वन जीव अधिनियम से, उसका नाम है 1972 का वन जीव अधिनियम 1972, ठीक है, दोनों। चलिए आगे बढ़ते। 15 नंबर, डिजिटल मुद्रा ई-रूपी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है, तो ये बिहार का पटना बन गया है। और आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें, और आपको इसी पेज के नीचे आपको आंसर दिया गया है, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। चलिए, हाँ, धन्यवाद, जय हिंद।